सलाम नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। हम मौजूद हैं अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में, जहां हम बात करेंगे अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी नाजिर से। हम बात कर रहे हैं सीए कानून के पर। सीए कानून किस तरह से लाभ नुकसान होगा, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए साथ है एमडी नाजिर। जानते हैं उनके विचार। कानून है ये संविधान के मुताबिक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी देश का गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसे सारे लोग सारे धर्मों सारे लोगों को निगाह में रख के कानून पास करना चाहिए। इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हम सीए लागू नहीं करेंगे। अब बताइए, ऐसा गृह मंत्री है जो कभी कहता है हम लागू नहीं करेंगे, बाद में लागू कर देता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो माइनॉरिटी में हैं, हमने उन हिंदू भाइयों को, उन बौद्ध को, उन पारसी को, उन जैनियों को, उन लोगों को जो माइनॉरिटी में उन्हें दिया। ठीक है गृह मंत्री साहब, आपने उन्हें दिया, मगर भारत के और भी पड़ोसी देश हैं जिसमें माइनॉरिटी में मुस्लिम है। एक मुस्लिम समुदाय को आपने क्यों छोड़ा? बाकी तो सबको लिया ना आपने। अगर ये मुस्लिम समुदाय को आपने छोड़ा है तो आपकी मंशा में, आपकी राय में, आपकी नीयत में खोट है। अमन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात का दावा पेश करते हैं गृह मंत्री के ऊपर कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी सोच में खोट है और ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसीलिए मैं ये गिनाना चाहता हूँ आपको, जैसे आपके पड़ोसी जैसे कहते हैं बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। बांग्लादेश में तो मुसलमान बहुसंख्यक हैं। हाँ, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। ये गृह मंत्री कहना है कि हम इन देशों के जो माइनॉरिटी में हिंदू भाई हैं उनके लिए हमने कानून लाए हैं। ठीक है, लाए हैं। इसके अलावा आपके पड़ोस में म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और आपका भूटान है। क्या यह मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है? इनके प्रतिशत उठा लीजिए, इनसे कम है। तो इसमें आपने क्यों नहीं सोचा? और दूसरी बात, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का हो, देश की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है गृह मंत्री के? अगर वही दूसरे पड़ोसी देश कोई, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। राजस्थान से एक बार मैं बता सकता हूँ, राजस्थान के जरिए 4 हिंदू समाज के लोग आए थे और जो उन्हें पकड़ा गया तो जासूस थे और अलग अलग स्टेट में पकड़े गए थे। जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। अगर कोई दूसरे पड़ोसी देश के, कोई मुस्लिम कंट्री का देश भी उन्हें अगर जासूस बना के, हिंदू बना के भेजता है तो गृह मंत्री उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। और जब नागरिकता ले लेगा वो जासूसी करे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे हम देश को बचाएंगे? ये सरासर कानून का कोई बुनियाद नहीं है। ये कानून फेल है, ये कानून किसी लायक नहीं है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है इस कानून के तहत। देखिए गृह मंत्री जी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने उन्हें ले लिया, उन्हें रोजगार, जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता है वो आज तक परेशान है, उन्हें रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बेकार हैं, पढ़े लिखे पकोड़े तल रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। और जिन्हें शरणार्थी को तुम शरण दोगे तो उनके लिए आप इंतजाम करोगे, कैसे करोगे? उन्हें मकान भी दोगे, उन्हें जगह भी दोगे, उन्हें खेती भी दोगे, उन्हें नौकरियों भी दोगे, उनके बच्चों की एजुकेशन भी दोगे, कहाँ से दोगे, कैसे दोगे? ज़रा ये बता दो। ये देश, भारत देश का जो हिंदू मुस्लिम है, तो टैक्स तो यही लोग दे रहे हैं ना जो भारत के हैं, वो बाहर के शरणार्थी थोड़ी दे रहे हैं इस देश को टैक्स। तो उन्हें क्यों लिया जा रहा? अमन समाज पार्टी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ है कि बाहर के लोगों को, शरणार्थियों को यहाँ इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दुनिया में और भी मुल्क हैं, उन्हें वो क्यों नहीं लेते इन लोगों को? देखिए, चाहे मैं तो म्यांमार के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया में उन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये सरासर गलत है। और दूसरी बात, आपको पता है जितने भी भारत के जो पैसे वाले लोग हैं, करीब करीब 50 लाख लोग भारत छोड़ चुके हैं जब से मोदी सरकार आई है। इन्हीं के आंकड़े बताते हैं। एक तरफ लोग देश के जो जाने माने अच्छे पैसे वाले वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और जो बिल्कुल रिफ्यूजी हैं उन्हें तुम भारत ला रहे हो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा तर्क है, किस तरीके का तर्क है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी ये चाहती है कि मैं अपना एक वोट बैंक अलग तरीके से बनाऊं। ये सिर्फ बीजेपी की वोट बैंक बनाने की राजनीति है। क्यों? हिंदुस्तान में इन्हें पता है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ज़्यादा दिन अब टिकने वाला नहीं है, ये ख़त्म होने वाला है। क्यों? देश की जनता समझ चुकी है। इसी 2024 के इलेक्शन में इन्हें मुखी खानी पड़ेगी, इनके रातों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने घोटाला करा है। आपको डर क्यों लगता है? चुनाव पर नजदीक से कानून लागू किया है तो किस कानून के तहत सत्ता में आ जाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंस है कि विपक्ष आ रहा सत्ता में, तो छोड़ दो उनके बल पे।
नहीं, ये तो केंद्र सरकार जवाब दे, तो गृह मंत्री जवाब दे। जब इलेक्शन आ रहे जब ही इन्हें चीजें क्यों याद आती हैं? सबसे बड़ी बात ये है, इन्हें क्या है, जो हिंदू भाई हैं, जो इनके कुछ वैसे जो इनके साथी लोग हैं, उन्हें खुश करने के लिए काम करते हैं। देखिए, हमने बाहर के हिंदू इतने ले लिए। अरे भाई, हिंदू भाई जो हमारे इंडिया में हैं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, वो परेशान हैं। हम तो उनके लिए सोचेंगे पहले, हम विदेशियों के लिए थोड़ी सोचेंगे। विदेशों में तो हमारे भारत के लोग बहुत इधर उधर नौकरियां करते हैं, उनके लिए सोचो, उन्हें यहाँ स्थापित करो, इंडस्ट्री स्थापित करो। क्या किया मोदी सरकार ने? कुछ नहीं किया। अच्छा, इस कानून से और क्या नुकसान हो सकते हैं या फायदे हो सकते हैं? जिस तरह सरकार फायदे बता रही है, तो इस तरह से क्या मानते हैं कि कानून फायदेमंद है नुकसानदायक? देखिए, सरकार तो नाली से की गैस से भी चाय बनाना बता रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी। इसके फायदे नहीं है, सिर्फ नुकसान है। अमित शाह जितना बोलते हैं वो सरासर झूठ और बकवास होता है, क्योंकि इनकी बातों में कोई वो नहीं है, यकीन करने वाली बात नहीं है। देखिए, इससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। फायदा कैसे होगा? गृह मंत्री जरा उसे पटेल पे आके बताएं पूरी चीजें। प्रधानमंत्री क्या नाम है, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसमें बताएं पूरी चीजें बैठ के कि क्या फायदा होगा। भाई, जो लोग पीछे से आ रहे हैं, शरणार्थी हैं, तो वो तो शरणार्थी हैं, उनके पास क्या है? उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कुछ है, ना उनके पास कोई एक चीज़ है। वो तो तुम्हारे यहाँ एक तरीके से तुमसे मांगने आ रहे हैं, तुम उन्हें दे रहे हो। बताइए, ये भारत की जनता के साथ खिलाफत है और इसका खामियाजा भारत की जनता इन्हें भुगतवा के मानेगी। मैं तो भारत की जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे कानूनों पे ध्यान ना दें और इसे इसके क्या नाम है रिजेक्ट कराने की, इसे स्थगित कराने की पुरजोर कोशिश करें। इससे किसी का भला नहीं होने वाला। कुछ देर के लिए कुछ लोगों को खुशी हो सकती है, मगर आने वाला जब समय होगा बहुत बेकार होगा, बहुत गलत होगा, क्योंकि यही लोग हमारे लिए गलत साबित होंगे। ये थे हमारे साथ MP नाजिर साहब, जो कृषि कानून के बारे में विस्तार से बता रहे थे कि कितने नुकसान होने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।